नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, खानकाह आलिया कादरिया सैयदुल वली, खानकाह आलिया कादरिया सैयदुल वली, मदरसा सैयदुल औलिया ज़ियाउल इस्लाम, मदरसा सैयदुल औलिया ज़ियाउल इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहाँ चीज क्या है लहू कलम तेरे हैं, और मोहम्मद की मोहब्बत है सनद आजाद होने की, मोहम्मद की मोहब्बत है सनद आजाद होने की, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अज़ीज़ान गिरामी, अख़वान तरीक़त, पर्दानशीं हमशीरान तरीक़त, उलमाए ज़िबिल एहतराम, मदरसा सैयदुल औलिया ज़ियाउल इस्लाम के तलबा इकराम, जुमला असातिज़ा, वक्त की कलालत है, तकरीर मुझे नहीं करनी है। अल्लामा क़ारी साहब क़िबला की तशरीफ़ आवरी जलवागरी फ़ौरन से पेशतर होने वाला है, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात को महज़ूज़ व मामूर करेंगे। लेकिन मेरा भी कुछ हक बनता है। जारू कशी का मैं भी अपने जानिब से सरकार सईदुल वली के हुजूर में शामिल हो जाऊं, चूंकि ये खातिम मैं उस लायक नहीं जिस नाज़ो अंदाज से अल्लामा जनाब हाफिज कारी अबू तालिब साहब क़िबला ने खुश बयानी जिस अंदाज से पेश किया, अल्लाह तबारक व तआला उनके जुमले में, उनके जहन में, उनके फिक्र में और ज़्यादा से ज़्यादा क़ुव्वत और तवानाई अता फरमाए। आमीन आमीन। अल्लामा खातिर हुसैन कादरी समीनी जो मदरसे की नज़ामत 2013 से 2026 13 साल के अरसे में जो उन्होंने इस मदरसे की खिदमत की, मदरसे के बच्चों की खिदमत की, मेहमान रसूल की खिदमत की, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और लायक मुबारकबाद मौलाना खातिर हुसैन कादरी शमीनी हैं, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने तो मुझे ड्राइवर बना ही दिया है, लिहाजा साइकिल का भी ड्राइवर होता है और प्लेन का भी ड्राइवर होता है। तो ये यूँ समझ लें कि मैं साइकिल का चालक था। बच्चे जब
साइकिल चलाना सीखते हैं ना, बाबू दाहिना मत जाओ बाएं मत जाओ, लड़खड़ाते हैं, तो जो बड़ा होता है वहां उसको संभाल लेता है। तो बस वही बड़कपन, मैंने उनको थोड़ी सी उनके साइकिल के चलाने में जो कमजोरी थी उसको मैंने ठीक करने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उम्मीद करता हूं कि वो साइकिल नहीं बल्कि उनके हाथ में अगर प्लेन डाल दिया जाएगा तो वो प्लेन चला लेंगे। ये जुबान दराजी नहीं, ये लफाजी नहीं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, क्या अल्लामा खातिर हुसैन कादरी शमीनी मदरसा सईदुल औलिया ज़ियाउल इस्लाम में रहकर न सिर्फ मगरबी बंगाल में अपनी शोहरत का हानि है, बल्कि यहां से लेकर के कटिहार तक और भी दूर दराज में उनका शोहरा का डंका बज रहा है। और इंशाअल्लाह हमारी दुआ है, बारगाह सईदुल वली में दुआ है कि इन लोगों का डंका इसी तरह शोहरा वाला डंका बजता रहे। और साथ ही साथ हमारे मदरसे के असातिज़ा सल्लमो इंग्लिश के टीचर, कंप्यूटर के टीचर अजीजा उबैदुल्लाह खान इकबाल, और साथ ही साथ हाफिज कारी अब्दुर्रहमान खां और बच्चा मुकर्रिर, आज जो इन लोगों ने अपनी तालीमात इन बच्चों के ज़हन और फिक्र में डालने की कोशिश की, मैं इन लोगों का तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। और दूसरी जानिब एक और क्लास और दर्सगाह है जिसको मैंने खानकाह का नाम दिया है। इस पैसेज को मैंने मदरसे में दिया है और इसके आखिरी वाले पैसेज को मैंने खानकाह में दिया है। तो एक दरसगाह, हाफिजों की दरसगाह यहाँ चलती है, और जो बच्चे नाजरा हैं, कायदा है, मदनी कायदा है, वो खानकाह में। तो खानकाह से पढ़ करके मदरसा में आ रहे हैं, ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। मदरसा से पढ़ करके मौलाना रूम खानकाह में गए थे, लेकिन यहाँ उल्टे ही चाल चलते हैं दीवाने गाने इश्क, उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क। वो मदरसा में नहीं बल्कि खानकाह में पढ़ करके मदरसा में आएंगे। ये मुझे फख्र हासिल है कि पहले मैं अपने छोटे नौनिहाल बच्चों को खानकाह में उसकी तालीम साजी कर रहा हूँ, इसके ज़हन व फिक्र को साफ व शफ़ाफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। लिहाजा मैं आइए गुफ्तगू को समेटते हुए ये एक बात मैं आप लोगों के सामने कह दूं कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया कि मेरे वली को न किसी आने वाले का खौफ होता है। कारी साहब के क्या, न किसी आने वाले का खौफ होता है और न किसी गुजरे हुए का गम। यही बात अल्लामा खातिर हुसैन साहब फरमा रहे थे, लेकिन दरमियान में वो उनसे भूल हो गई है कि यहाँ लोग थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी बहुत कुछ हुआ। अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। दो बात याद रखना मेरे अजीजों कि एक आदमी बहुत बहुत तन्हा होता है। इंसान की सलाहियत, हारी साहब किबला की तवज्जो, एक आदमी काफी तन्हा होता है, वो भी इंसान है। और एक आदमी काफी तन्हा होने के बावजूद तन्हा काफी होता है। एक आदमी काफी तन्हा होता है, एक काफी तन्हा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं साइकिल चलाना तो जरूर मौलाना खातिर हुसैन क़िबला को सिखलाया है, अकेला था, लेकिन ये मुट्ठी थी, उंगली नहीं थी। नॉट ए फिंगर,
صرف انگلی نہیں بلکہ اس انگلیوں کو اگر آپ اس طرح کر لیں تو اس کی مضبوطی الگ ہے. الحمدللہ اسی مضبوطی کو میں نے یہاں قائم کرنے کی کوشش کی اور ابھی بھی اسی مضبوطی کو قائم کیے جا رہا ہوں. اور میرے کرنے کا کیا ہے؟ میں نے کچھ نہیں کیا، پہاڑ نہیں توڑا. جو میرے پیر مرشد سرکار سعید الولی نے جو کروایا وہ میں کر گزرا. ان کی جو حکم تھی سر آنکھوں پر رکھا. آج سے 3 سال پہلے جو اعلان کیا گیا تھا الحمدللہ وہ اعلان آج بھی جو ہے تو نیٹ کی دنیا میں گزر رہا ہے. لہذا گفتگو کو سمیٹتے ہوئے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کسی آنے والے کا خوف نہ کسی گزرے ہوئے کا غم. بزرگوں کو غوث پاک کو کہہ لیں، خواجہ پاک کو کہہ لیں، مخدوم سمنا کو کہہ لیں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ کو کہہ لیں، جملہ بزرگان دین، جملہ پیران طریقت جو طریقت کے ماہر ہیں، جو طریقت کے ماہر ہیں، ان کی بات میں کر رہا ہوں. ٹوکری میں آئے ہوئے پیروں کی میں قدر نہیں کرتا. راستہ چلتے اگر کوئی ہاتھ چموا لے پیر چموا لے ویسے پیروں کی میں قدر نہیں کرتا. خلاف شریعت اگر کوئی پیر، کوئی انسان اپنے آپ کو پیر تسلیم کروانے کی کوشش کرے اس کے چہرے پر آپ تھوک دینا لیکن اس کو پیر تسلیم نہ کرنا. شریعت لا مقدم داریت نو، طریقت شریعت نیست میرو. شریعت اور طریقت دونوں ایک ہی تختہ ہے. فرق یہ ہے کہ پہلے شریعت بعد میں طریقت. اگر شریعت میں نہیں تو پھر طریقت میں کیا. اور اب آئیے یہاں ایک بات میں بتا دوں کہ اس دور میں ایک عالم ہے اور ایک بزرگان دین. ایک چھوٹی سی تشریح ذہن میں بات آ گئی میں کہہ دوں. عالم اور بزرگان دین، صوفیاء کرام، علماء کرام. توجہ خالی صاحب. عالم بعمل، صوفیاء کرام، علماء کرام میرے پیر و مرشد کا نام ہے. بلکہ یہ معقولات بھی ہیں، روایتوں میں بھی ہیں کہ دونوں کا پیر پھسلتا ہے ٹنکے کے چوٹ پر. عالم کا پیر پھسلتا ہے، صوفیاء اکرام کا بھی پیر پھسلتا ہے. تو عالم کا پیر پھسلتا ہے تو دنیا طلبی میں لگ جاتا ہے، اور صوفیاء اکرام کا اگر پیر پھسلتا ہے تو جس طرح سرکار سعید الولی علیہ رحمۃ اللہ اپنی کرامات ظاہر کر رہے ہیں وہ کرامات ظاہر ہونے لگے. یہ ہے عالم اور صوفیاء اکرام کا فرق. لہذا ہم لوگوں میں سے اگر کسی کے قدم کو براہ راست لغزش ہوئی ہو تو خدا کا واسطہ، اللہ اور اللہ کے رسول کا واسطہ، اسے اس کے پیر و مرشد کا واسطہ، قیامت کے دن شفاعت کا واسطہ کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہوگی. آج ہم لوگ سب ایک ہو کر کے اپنی قدم کو قدم سے ملا کر چلنے کی کوشش. یہ مدرسہ سعید الاولیاء ضیاء الاسلام اور خانقاہ سعید الولی کا یہ اہم پیغام ہے. آج کی تاریخ میں چاند کی 11 تاریخ ہمارے پیر مرشد علیہ رحمۃ رضوان کیا کرتے تھے. غوث پاک کا فاتحہ آج غوث پاک ہم کو دے رہے ہیں، مولانا کو دے رہے ہیں، قاری صاحب کو دے رہے ہیں، ادھر حافظ صاحب کو دے رہے ہیں، کر رہے ہیں لوگ. ڈگچی نہیں چلتا ہے یا ڈگچا چلتا ہے. محبت ہونی چاہیے، خلوصیت ہونی چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے.
झोपड़ी में रहना पसंद किया। तारीख शाहिद है। आओ कमरट्टी की सरजमीन पर, जिसने मुझे कहा था कि दौलत की लड़ाई लड़ रहे हैं, हुकूमत की लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रॉपर्टी की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज उसके यहाँ प्रॉपर्टी की लड़ाई है, दौलत की लड़ाई है, हुकूमत की लड़ाई है। लेकिन अब्दुल्ला खान, मैं कल भी खान था, आज भी खान हूँ, लेकिन उनकी बारगाह में नहीं, आपकी बारगाह, पठानी आपकी बारगाह में। इंशाअल्लाह जरूरत पड़ेगी तो घूसा से काम करेंगे, तमाचा से काम करेंगे, ठीक है? तो वो पठान हूं मैं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए, बुजुर्गान दीन की मोहब्बत में, अपने पीर और मुर्शिद की मोहब्बत में करोड़ों की प्रॉपर्टी अपने छोड़ दिया और कहने वाले के सिर पर आ गिरा। जिसने मुझे उंगली किया था उसके सर पर आ गिरा। लिहाजा इस किस्म की किसी किस्म की कमेंट बिरादरान तरीक़त से मेरी गुजारिश है कि ऐसी कोई कमेंट ना करें जो आपके गले में आकर के पड़े। मैं हुकूमत तलब नहीं किया था। यह हमारे गुलाम दस्तगीर भाई, हाँ साहब, कारी साहब, ये हमारे गुलाम दस्तगीर भाई, इनसे ज्यादा कौन जानता है? ये बाबू लोग हमारे बैठे हुए हैं, इनके अब्बा मरहूम गुलाम अहमद कादरी सईदी, उनसे ज्यादा कौन जानता है कोई आकर के बोले? जानता कौन है? लेकिन जिन लोगों ने समझ लिया था कि नहीं, इसके पीछे कुछ राज जरूर है, इसलिए उन लोगों ने इस फकीर के खिलाफ कुछ भी बोलना बंद कर दिया था, लिहाज किया था, एहतराम किया था। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, जिन लोगों ने इस अहमियत को अहमियत समझा। अजान हो रही है, इकरा मस्जिद तो अजान दे दो, चलो अजान दो, फिर हम बोलेंगे। अजान